हेलो एवरीवन, मैं हूं कुशागर और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुशागर ट्रेडिंग में। आज हम पूरा गोल्ड का मार्केट एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं, क्या क्या बायस हैं और किस पीओआई से हमें बाय या सेल का बेहतरीन मौका मिल सकता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर डेली बायस का वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाओ, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसे ज्वाइन करो, क्योंकि मैं वहाँ पे डेली का ट्रेड और डेली का अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज हमारा एफओएमसी का ट्रेड है, जो कि रात 11:30 पे हमारा न्यूज़ आने वाला है। तो रात में हमें बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से हमें पूरे न्यूज़ को और मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए आपको हम पूरा मार्केट एनालिसिस करके देंगे, ताकि आप लोगों को लेवल्स फाइंड करने में, बायस फाइंड करने में कोई दिक्कत ना हो, और जब आप रात में ट्रेड लेने जाओ तो आपको बायस में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो न्यूज़ को देखते हुए हम क्या करेंगे, पहले हम बड़े लेवल से ट्रेड को एनालिसिस करेंगे, ताकि हमें मार्केट में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्केट जो अभी रेंज में है, तो रेंज में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा कि मार्केट किस पीओआई से ऊपर जा रहा है, किस पीओआई से नीचे जा रहा है, कहाँ से हमें बाय करनी थी, कहाँ से हमें सेल करनी थी। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी कन्फ्यूजन को क्या करने वाला हूँ, दूर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मंथली के चार्ट पे। तो मैं आपको एक नया फ्रेश चार्ट में मंथली का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये है आपका मंथली का चार्ट। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता था कि मार्केट क्या था, मार्केट में जैसे ये वाला जो मंथली कैंडल क्लोज किया, मार्केट ने इन तीनों कैंडल के बीच में आप देखोगे एक एफवीजी क्रिएट हो गया। तो जैसे ही मार्केट इन तीनों कैंडल के बीच में एफवीजी क्रिएट हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, तो मार्केट क्या क्या नीचे सारी लिक्विडिटी को छोड़ करके मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के पीआई को रिस्पेक्ट करने के लिए चला गया। तो मार्केट जो है अभी कहाँ पे है, अभी 1 मंथ के ऑर्डर ब्लॉक के पास है। ठीक है, तो अभी मार्केट 1 मंथ के ऑर्डर ब्लॉक के पास है। मैंने इसे रिफाइन किया तो डेली में हमें यहाँ पे 2 पीओआई मिले। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास डेली में कौन कौन से पीओआई हैं। तो मैंने जैसे ही उस मंथली कैंडल को डिफाइन किया, तो हमारे पास एक ये यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा आपको, ये ब्लू कैंडल, उसका यहाँ पे एक ब्रेक अवे गैप है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे ब्रेक अवे गैप। मार्केट ने क्या किया, इस वाले पूरे एफवीजी को यहाँ पे एफवीजी को क्या किया था, मिटिगेट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे एफवीजी के अलावा जो है थोड़ा सा वैल्यू बच गया था। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या था, वैलिड था। तो ये जो है हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, डेली का ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, और एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक ये रहा। ठीक है, तो मार्केट अभी कहाँ पे है, मार्केट इस वाले डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे है। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से डाउनफॉल नीचे की तरफ ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर के ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो आइए हम पहले कैंडल के साइकोलॉजी को समझते हैं कि मार्केट कैंडल के साइकोलॉजी के अनुसार से वो अपना बायस क्या बता रहा है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप कैंडल को ध्यान से देखोगे, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस वाले ब्लू कैंडल की लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे मार्केट ने क्लोजिंग की। तो जैसे ही मार्केट ने ये नीचे कैंडल को क्लोजिंग की है, तो हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कैंडल का जो साइकोलॉजी है वो क्या कहता है, मार्केट जैसे ऊपर की लिक्विडिटी ली है तो मार्केट नीचे की भी लिक्विडिटी लेने जाएगा। लेकिन मार्केट नीचे की लिक्विडिटी लेने क्यों नहीं गया, कहीं ना कहीं मार्केट के पास यहाँ पे कोई ऐसा पीओआई होगा इसके छोटे टाइम फ्रेम में, जिसे मार्केट टकराया, टकराने के बाद मार्केट को पुश किया। तो जैसे ही मार्केट को पुश किया, तो मार्केट को पुश करने के बाद मार्केट इस वाले लिक्विडिटी के नीचे, इस वाले लेग में कोई ऐसा छोटे टाइम फ्रेम में पीओआई या ऑर्डर ब्लॉक नहीं था जिससे मार्केट टकरा करके मार्केट नीचे की तरफ पुश करता। तो क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे कोई ऐसा पीओआई नहीं था, तो इसलिए मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने चला गया। मार्केट जैसे ही इसकी लिक्विडिटी ली, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, मार्केट नीचे की लिक्विडिटी लेने जाएगा। तो मार्केट नीचे की लिक्विडिटी ना लेकर के मार्केट क्या किया, इसके ऊपर की भी लिक्विडिटी ले ली। तो मार्केट इसके ऊपर की लिक्विडिटी ली, और उसके बाद डेफिनेटली मार्केट इन तीनों कैंडल के लो की जो है लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, अब मार्केट में आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो मार्केट ने यहाँ पे तीनों कैंडल की लिक्विडिटी लेने के साथ साथ यहाँ पे देखोगे आप, तो ये जो है हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके साथ इन तीनों कैंडल के बीच में एक एफवीजी है। आप यहाँ पे अगर इन तीनों कैंडल के बीच में ध्यान से देखोगे, तो आपको छोटा सा एक गैप नज़र आएगा, जिसे हम एफवीजी कहते हैं। तो मार्केट क्या किया, मार्केट इस वाले लो की लिक्विडिटी लेने के साथ साथ डेली कैंडल का जो है, डेली ऑर्डर ब्लॉक का, डेली पीओआई का
FVG भी ग्रैब कर चुका है। तो मार्केट जब इस वाले FVG को लिया है, मार्केट डेली कैंडल के FVG को लिया है, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? मार्केट जाएगा ऑब्वियसली इस वाले लिक्विडिटी तक। लेकिन क्या मार्केट इस वाले लिक्विडिटी तक जाएगा? जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर इस वाले लेग में इस वाले POI तक, मतलब इस वाले लिक्विडिटी तक, अगर इस वाले लेग में कोई भी ऐसा छोटा सा भी हर्डल, मतलब इससे छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी ऐसा POI ना हो, तो ये कहाँ तक जाएगा? इस वाले लिक्विडिटी तक जाएगा। अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो मार्केट में इस वाले FVG से इस वाले लिक्विडिटी तक जाने में इसके पास कोई भी हर्डल नहीं होना चाहिए। अगर इससे छोटे टाइम फ्रेम में कोई हर्डल है या POI है, तो उस POI को टकरा करके मार्केट क्या करेगा? नीचे की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो मार्केट में हुआ भी ऐसा ही। मार्केट में आप यहाँ पे इसे छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे तो आपको यहाँ पे 4 आवर में या 1 आवर में आपको कोई ऐसा एक POI मिल जाएगा जिससे मार्केट क्या किया? टकराया, और टकरा करके मार्केट उसे ग्रैब किया। ग्रैब करने के बाद मार्केट नीचे कंटिन्यू किया। अब मार्केट नीचे कंटिन्यू किया तो क्या मार्केट इस वाले लो की लिक्विडिटी ले लेगा? तो लेने तो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट POI टू POI और POI टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू POI मूव करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा POI होगा जिससे मार्केट क्या कर रहा है? इस वाले POI को टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो अब मार्केट कहाँ तक जाएगा? तो मार्केट जाएगा इस वाले लिक्विडिटी तक, इस वाले लिक्विडिटी तक। लेकिन मार्केट इस वाले लिक्विडिटी को डन करने से पहले अगर यहाँ पे कोई ऐसा छोटे टाइम फ्रेम में POI होगा, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होगा या FVG होगा, तो मार्केट क्या करेगा? उस वाले POI को टैप करेगा। टैप करने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डेली का जो हमारा कैंडल का साइकोलॉजी है वो क्या कह रहा है। तो अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है? यहाँ पे एक कोई छोटा सा POI होगा, छोटे टाइम फ्रेम का POI होगा जिससे मार्केट टकरा करके अभी बुलिश है। तो मार्केट में भी कौन सा ट्रेंड है? मार्केट में भी बुलिश ट्रेंड है। तो आप लोग डेली कैंडल में समझ गए होंगे कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। मार्केट का ट्रेंड अभी डेली में बुलिश है। तो अब चलते हैं हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में, हम आपको दिखाएंगे कि मार्केट में जो POIs वगैरह था वो कहाँ कहाँ पे था। तो मैंने तो यहाँ पे ये नया चार्ट है इसलिए यहाँ पे कुछ वर्क नहीं किया हुआ, इसलिए मैं आपको पुराने चार्ट में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा पुराना चार्ट जिसमें मैंने यहाँ पे सारा कुछ मार्क करके रखा हुआ है आपके लिए। तो मैं आपको यहाँ पे रिफाइन करूँगा, ठीक है, जो भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो देखिए मैंने आपको वहाँ पे क्या बताया था? मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि मार्केट एक डेली का जो है FVG टैप किया है। तो मार्केट जब डेली का FVG टैप किया है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? तो पहले हम देखेंगे कि मार्केट जब डेली का FVG टैप किया है तो क्या हमारा यहाँ पे एंट्री बना है या नहीं बना। तो जब मार्केट डेली का FVG टैप करे तो हमें कौन सा टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है? तो हमें इसे छोटे वाले टाइम फ्रेम 1 आवर में शिफ्ट होना है। ठीक है, तो हम चलते हैं 1 आवर में। क्यों? क्योंकि मार्केट डेली के FVG को टैप किया। तो मार्केट डेली के FVG को टैप करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने किया MSS करने के बाद इस लेग में किया MSS करने के बाद हमें एंट्री कहाँ लेनी है? इससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम में। तो हम चलते हैं इससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम 4 आवर में। ठीक है, तो हम आ गए हैं 4 आवर में, और 4 आवर में देखोगे आप यहाँ पे आपका हुआ था MSS पॉइंट होने के बाद हमारा एंट्री कहाँ से होता? तो इससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम कौन सा? ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक से साथ। तो ये जो है हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से हमारी क्या होती? एंट्री होती। लेकिन मार्केट MSS करने के बाद यहाँ पे इस लेग में आया ही नहीं, यहाँ पे हमारा इस लेग में आया ही नहीं। तो मार्केट क्या किया? मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक 1 आवर का POI ऑटोमेटिकली बनाया, और यहाँ पे 1 आवर का ऑटोमेटिकली POI बनाने के बाद मार्केट इसे रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर मार्केट यहाँ पे नहीं आया तो क्यों नहीं आया? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जा करके खुद एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू किया। अब मार्केट यहाँ से जब ट्रेंड कंटिन्यू किया तो हमारा टारगेट कौन सा होगा? हम यहाँ से क्या करते हैं? अपना ट्रेड लेते हैं। ट्रेड लेने के बाद हमारा जो टारगेट होता, हमारा इस हाई की लिक्विडिटी होता फर्स्ट। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर की जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो है हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक जो बचा हुआ था, जो मैंने आपको पिछले चार्ट में कंसिडर किया था, वहाँ तक हमारा सेकंड टारगेट हो सकता था। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या किया? यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक था। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक दिखा देता हूँ। कई सारे ट्रेडर को यहाँ पे बहुत सारे डाउट हैं कि मार्केट आखिरकार यहाँ से मुड़ा तो मुड़ा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई POI था नहीं, यहाँ पे कोई लेवल था नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पे आप पिछले डाटा को देखोगे तो पिछले डाटा को यहाँ पे एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, वो भी मार्केट ने क्या किया था? ग्रैब कर दिया था। तो अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे इस जगह पे मार्केट में आपको यहाँ पे एक
इस लेग में सबसे बड़ी कैंडल दिखेगी और इस कैंडल में आपको सबसे बड़ा वीक दिखेगा, ठीक है। और आप इतने सारे डाटा में यहाँ से यहाँ तक में देखोगे तो आपको सिर्फ इसी कैंडल में, इस कैंडल में आखिरकार ऐसा क्या था जो यहाँ से मार्केट क्या किया, रिजेक्शन किया। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे इसके ऊपर जो ये वीक है इसके ऊपर सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। तो मार्केट क्या किया, इस वाले कैंडल की लिक्विडिटी ली, रिजेक्शन ब्लॉक से क्या किया, रिजेक्ट हुआ। तो हमें अब क्या करना है, तो हमें करना क्या है, हमें देखना है कि मार्केट जब रिजेक्शन ब्लॉक को टैप किया है तो हमारी एंट्री बनती है कि नहीं बनती है। तो जैसे ही मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक को टैप करता है तो हमारा MSS पॉइंट कौन सा होगा, हमारा MSS पॉइंट होगा सबसे पहला ये वाला, ठीक है। अगर आप इंटरनल देखोगे तो, लेकिन एक्सटर्नल में आपका MSS पॉइंट ये होगा, ठीक है। MSS पॉइंट होगा आपका यहाँ पे, और आपका ऑर्डर एंट्री कहाँ से होगा, इसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ से एंट्री नहीं मिलेगा। कई सारे ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ से इस जगह से एंट्री फाइंड करते हैं, लेकिन आपको मार्केट यहाँ से एंट्री देता ही नहीं। कई सारे ट्रेडर को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो हमें जो एंट्री लेनी है, एंट्री कहाँ से करनी है, एंट्री हमें इससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम से करना है। तो हम चलेंगे सीधे कहाँ, 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो हम आ जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको आने के बाद आपको इस जगह पे दिखेगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इस कैंडल और इस कैंडल, तीनों कैंडल को आप ध्यान से देखोगे तो इन तीनों कैंडल के बीच में आपको एक छोटा सा गैप दिखेगा, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप जैसे ये दिखा तो ये जो है आपका कैंडल, ये आपका कौन सा कैंडल हो जाएगा, ये आपका कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना प्यार दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, कमेंट करें। जो भी आपको दिक्कत हो रही होगी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो कि कुशागर भाई यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों बना, ये क्यों बना, ठीक है। यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी, यहाँ पे हमारा MSS नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन करो, मैं वहाँ पे सारा अपडेट वगैरह डालता रहता हूँ। तो देखो मार्केट क्या किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, टैप करने के बाद हमारा जो एग्जिट पॉइंट होगा, टारगेट होगा, वो कौन सा टारगेट होगा। तो अगर आप टारगेट की बात करोगे, हमारा फर्स्ट लिक्विडिटी कौन सा होगा, फर्स्ट लिक्विडिटी इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जो ये कैंडल है यहाँ पे होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। इसका सेकेंड टारगेट हो जाएगा हमारा ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। क्यों, क्योंकि मार्केट ने अभी तक इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को ग्रैब नहीं किया है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट ने इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, तो हमारी यहाँ एंट्री बनी या नहीं बनी तो हम आके देखते हैं। तो हम चलेंगे इसे छोटे वाले टाइम फ्रेम में। तो हम जब 4 आवर के टाइम फ्रेम को कोई PI टैप करता है, मार्केट जब टैप करता है तो हमें कौन से टाइम फ्रेम में जाना होता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो हम आ गए हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। और मार्केट क्या किया, देखो मार्केट ने पहले आके यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद हमारा MSS पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद फिर से इस वाले लो को ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद हमारा MSS पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। हमारा MSS पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। मार्केट ने क्या किया, इस वाले MSS को स्विप किया, स्विप करने के बाद हमारी जो एंट्री बनी, हमारी एंट्री लॉन्ग साइड से बननी शुरू हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया, मार्केट ने MSS कर दिया है, अब हमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, वहाँ से हमें एंट्री लेनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें एंट्री कहाँ से प्लान करनी है, तो हमें जाना है इससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम में, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो हम आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो आपको यहाँ पे ये एक ब्लू कैंडल दिख रहा होगा, मैं एक बार इसे हटा देता हूँ। आप देखो यहाँ पे एक ब्लू कैंडल दिख रहा होगा, यहाँ से हमारी एक एंट्री प्लान होती। क्यों, क्योंकि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता, यहाँ से हमारी एंट्री प्लान होती। लेकिन मार्केट क्या किया, एशियन सेशन ओपन हुआ, उसके बाद इसकी लिक्विडिटी ले ली। तो जैसे ही इसकी लिक्विडिटी ली, हमारा अब क्या होगा, हमारा एक SL चला गया, उसके बाद हमारे जो है MSS पॉइंट फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा MSS पॉइंट शिफ्ट कहाँ होगा वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट अब इस वाले लो की लिक्विडिटी ले ली। तो हमारा MSS पॉइंट कौन सा होगा, इसका लेग का बाएं वाला भाग। तो हमारा MSS पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। तो मार्केट ने क्या किया, MSS किया। MSS करने के बाद हमें एंट्री लेनी है। एंट्री कहाँ से लेनी है, तो इससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम से। अगर आप इससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम में जाओगे 30 मिनट में, तो आपको यहाँ पे ये जो आपको ब्लू कैंडल दिख रहा है, ये हमारा एक बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक होगा। क्यों, क्योंकि आप इस वाले कैंडल और इस वाले कैंडल के बीच में देखोगे एक FVG बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और जब ये FVG है तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। और हम इसे क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइन करेंगे। तो हम चलते हैं इसे छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट में। तो जैसे ही आप 15 मिनट में आओगे तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देगा, ठीक है।
यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देगा, लेकिन आप इसे छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट में जाओगे तो आपको ये और भी एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा। अगर आप 5 मिनट में जाके इसे रिफाइन करोगे तो आपको एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा। और आप यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ से एक एंट्री प्लान करोगे। तो आप यहाँ से जैसे ही आप एंट्री प्लान करोगे, ये जो ट्रेड है ये मैंने टेलीग्राम में भी दी थी, कई सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया था, ठीक है। और यहाँ से ट्रेड करने के बाद मैंने इस जगह पे जैसे ही हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था, फर्स्ट टीपी हिट हुआ, मैंने 70% क्वांटिटी बुक करने को भी कह दिया था ग्रुप में। अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो जाके वहाँ पे देखो और ये सारी अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। और अभी आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, हमारा टारगेट डन करने के लिए बस थोड़ा सा छोटा सा जो है, छोटी सी बची हुई है, छोटा सा पुल बैक आएगा, बस ये भी डन हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में हम क्या करेंगे, अब आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो मार्केट तो इस 4 आवर के पीओआई को टैप करके मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास एक 4 आवर का पीओआई है, ठीक है। तो जब ये 4 आवर का पीओआई है तो मैं आपको एक बार इसे बड़े वाले टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ 1 आवर में, ताकि मुझे ड्रॉ करने में काफ़ी आसानी हो। और मैं आपके लिए ले लेता हूँ एक पाथवे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पाथवे। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट डायरेक्टली एक्सट्रीमली इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके यहाँ पे 15 मिनट में एमएसएस वगैरह नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नहीं करेगा, इस प्रकार से एमएसएस नहीं करेगा और यहाँ से टैप करके कुछ इस प्रकार से ऊपर ग्रैब कर देगा, तो हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये इसके ऊपर की जो ये लिक्विडिटी है, ये जो यहाँ पे आप देखे थे रिजेक्शन ब्लॉक, ये हमारा इसके ऊपर लिक्विडिटी होगा। क्योंकि आपको इस लेग से इस लेग में कोई भी ऐसा पीओआई दिखेगा नहीं। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ये 4 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आप इसको डिफाइन करोगे तो यहाँ पे आपको एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। सेकंड टारगेट हमारा ये रिजेक्शन ब्लॉक का लिक्विडिटी हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ इस प्रकार से करके ऊपर चला जाता है, 15 मिनट में एमएसएस नहीं करता है, तो अगर मार्केट यहाँ पे टैप करके 15 मिनट में एमएसएस कर देता है, ठीक है, 15 मिनट में एमएसएस कर देता है, हम इससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम 30 मिनट में जाकर के यहाँ पे कोई एक ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टैप होगा, ठीक है, 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। लेकिन मार्केट क्या डायरेक्टली इस वाले पीओआई को डिस्पेक्ट किए बिना, मतलब इसकी लिक्विडिटी ले लेगा फिर, या फिर यहाँ पे जो 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक था उस 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, ठीक है। तो ये तो तब डिसाइड होगा जब यहाँ से इस लेग से इस लेग में आते वक्त यहाँ पे कोई 4 आवर का पीओआई ना बना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 4 आवर में आपको लेके चलूँ, ठीक है, मैं आपको देख के एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई पीओआई बना है या नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं एक बार इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपको कैंडल दिख रही है, ये ब्लैक कैंडल और ये कैंडल और ये कैंडल, ठीक है, तीनों कैंडल के बीच में आपको थोड़ा सा भी गैप नज़र में नहीं आ रहा होगा। तो जब ये गैप नज़र में नहीं आ रहा होगा तो ये जो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। ये जो ब्लैक कैंडल है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट इस जगह पे 15 मिनट में अगर एमएसएस कर देता है, तो मार्केट इस जगह पे अगर 15 मिनट में एमएसएस कर देता है तो मार्केट डायरेक्टली एक्सट्रीमली डायरेक्ट गिरेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा फर्स्ट, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी लेगा लो की। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मैंने 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक दिखाया था इस जगह पे एफवीजी के नीचे जो 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट वहाँ तक ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद मैं इससे आगे का जो ट्रेंड है वो मैं कल के वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर मैं वीडियो नहीं बना सका तो मैं जो है आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि मार्केट का बाइस क्या होने वाला है। और आज जैसे कि आप सभी को पता है कि फॉर्म्स का न्यूज़ है, तो सभी लोग एक्टिव रहना, देखना कि मार्केट में मोमेंटम क्या आने वाला है, क्या मार्केट इसी लेग से नीचे गिरेगा, क्या मार्केट इस वाले 4 आवर के पीरियड को ब्रेक कर देगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।